वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो इससे पहले हमने पढ़ा हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से साउंड जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो साउंड जो है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू अ मीडियम। ठीक है। अब मीडियम जो है हम किसे कहते हैं? कोई भी मैटर और सब्सटेंस। इट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो साउंड है वो मूव करती है थ्रू मीडियम फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। ठीक है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है और हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से यहाँ तक थ्रू ए मीडियम से आती है। तो चलिए समझते हैं अब किस तरह से साउंड जो है प्रोपागेट करती है थ्रू मीडियम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है तो इसके जो इर्द गिर्द पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसके जो इर्द गिर्द मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की वजह से इसके जो इर्द गिर्द मीडियम है उसके पार्टिकल्स में भी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे और जब वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है इन पार्टिकल्स के बीच में, तो जो नियरेस्ट पार्टिकल होता है टू द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, उसमें क्या हो जाता है, वो डिस्प्लेस कर देता है खुद को अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करती है, एक पुश क्रिएट करती है, एक पुश करती है, यानी कि फोर्स लगाती है यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे ये जो नियरेस्ट पार्टिकल होगा हमारे जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के, वो पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और कहाँ चला जाता है? वो दूसरे जो एडजेसेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, उसकी तरफ चला जाता है और एक्सर्ट करता है एडजेसेंट पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स। अब देखिए, जैसे कि ये इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, जो फर्स्ट पार्टिकल थे वो क्या आ गए? एडजेसेंट पार्टिकल्स के ऊपर। अब एडजेसेंट पार्टिकल्स के ऊपर जब फोर्स क्रिएट हो रही है, एक्सर्ट हो रही है, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी मेन जो रेस्टिंग पोजीशन है या मीन पोजीशन है वहाँ से खुद को डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी कि नाउ इसकी फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स की तरफ चले गए इस तरह से। अब जब जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट पार्टिकल से जिन्होंने डिस्प्लेस हो गए थे, जब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो आवाज़ है हमारे कानों तक पहुंचती है। अब ये याद रखिए, जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। याद रख रहे हैं आप, ये कानों तक नहीं आ रहे हैं, बट द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेट कर रही है ऑब्जेक्ट, इसने जो डिस्टरबेंस क्रिएट की इस मीडियम में, वो क्या कर रही है? वो ट्रैवल कर रही है और हमारे ईयर तक पहुंच रही है। ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है, नॉट दीज पार्टिकल्स। ये फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि जब एडजेसेंट पोजीशन, उनके एडजेसेंट पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करने के बाद जो पार्टिकल है जिसने इसको डिस्प्लेस किया वो वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। तो हाँ, देयर इज मोशन हो रही है पार्टिकल्स में, बट जो आगे जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, वो क्या है? वो डिस्टरबेंस है। समझ आ गया आपको? तो यही डिस्टरबेंस जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक वेव है। इट्स अ वेव जो प्रोपागेट करती है थ्रू मीडियम। ठीक है ना? तो साउंड क्या है? इज अ वेव। तो हम इसको करेक्टराइज कर सकते हैं साउंड वेव को कि बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। ठीक है ना? और इसीलिए हम इनको साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज थ्रू द मीडियम से ट्रेवल करते हैं, थ्रू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से साउंड ट्रैवल करती है। तो इसको हम चलिए थोड़ा सा और एलॉबरेट करते हैं। अब जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है, फ़र्ज़ कीजिए ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जब आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन हो गया आगे पीछे, ठीक है ना। तो जब ये आगे की तरफ मूव करता है जब, तो ये क्या करता है?
ये मीडियम में, इसके जो इर्द गिर्द मीडियम होता है, ये उसके ऊपर एक पुश लगाता है, ठीक है। और जो आसपास फर्ज कीजिए अगर एयर इसका मीडियम है, तो वो एयर के ऊपर क्या कर रहा है, पुश लगा रहा है और कंप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। एक हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, जो इसका इर्द गिर्द मीडियम है। अब जहाँ पे ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो इसके नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे ये हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इस हाई प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम कंप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। इस रीजन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जब, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता है, बैकवर्ड की तरफ, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होती है, रीजन ऑफ लो प्रेशर। यानी कि जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे के लिए मूव करती है, तो वहाँ पे रीजन क्रिएट होती है हाई कंप्रेशंस की, हाई प्रेशर की, जिसको हम कंप्रेशंस बोलते हैं। और जब ये पीछे की तरफ मूव करती है, तो इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। अब जैसे कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है, तो इस तरह से जब वो बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है, तो सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं हवा में, ठीक है। और यही जो है वो, यही कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन जो है वो साउंड वेव को प्रोपागेट करते हैं थ्रू द मीडियम। समझ आया आपको। तो कंप्रेशन क्या है हमारा, कंप्रेशन जो है वो क्या है, इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। और यहाँ पे हम एक और चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं हाई डेंसिटी के होते हैं, प्रेशर को हम रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम, ठीक है ना। तो जब कंप्रेशंस पे क्या होते हैं, यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की, और रेयरफैक्शंस पे क्या होती है, देयर इज लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स एंड लो प्रेशर होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। तो इस तरह से जो है साउंड जो है प्रोपागेट करती है थ्रू द मीडियम।